कांग्रेस का एक ही चरित्र है कि टुकड़े टुकड़ों में वो हो जाती है, क्योंकि उसके पास ना नेता है, ना नीति है, ना मिशन है, ना विजन है, केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन है। इसीलिए अब पंजाब कांग्रेस में हर रोज एक नए झगड़े, एक नए कलेश की खबर आ रही है। कभी चन्नी जी नाराज, कभी रंधावा जी नाराज, कभी मनीष तिवारी नाराज। फिर हमने देखा यही स्टोरी कर्नाटका में भी है, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरामैया वर्सेस खड़गे जी वर्सेस परमेश्वरन। फिर केरलम में भी वही है, पंजाब के बगल में हिमाचल में सुक्खू जी वर्सेस प्रतिभा जी, ये तो चलता ही है। राजस्थान में हमने देखा है गहलोत बनाम पायलट, और दिल्ली में तो हमने देखा है कि राहुल कांग्रेस वर्सेस प्रियंका कांग्रेस चल रहा है। अभी राहुल जी के कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना कांग्रेस ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मिलकर हराया। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को यूनाइट नहीं कर पाती, क्योंकि उनको राहुल गांधी में कोई विश्वास नहीं है, जनता को भी राहुल गांधी में कोई विश्वास नहीं है, एलाइज को भी राहुल गांधी में कोई विश्वास नहीं है। तो कांग्रेस ना खुद यूनाइटेड है, ना एलाइज को यूनाइटेड रख पा रही है, ये टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल माइनॉरिटीज को यूज एंड थ्रो करती है, और उसका एक उदाहरण गोवा से दिख रहा है। किस प्रकार से धक्के मारकर गोवा के माइनॉरिटी के एक बड़े नेता को अपमानित किया गया, और कांग्रेस इसके अलावा कुछ करती ही नहीं है। वो पब्लिक डोमेन में कहेगी मुस्लिम का पहला अधिकार, कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स, और वो चाहती है कि मुस्लिम केवल दरी बिछाए, मुस्लिम केवल उनके जूते चप्पल उठाए, और अगर मुस्लिम ने बोल दिया कि मुझे स्पेस दो तो उसको धक्के मारते हैं। ये असली चरित्र है कांग्रेस का। सबसे बड़े दंगे मुसलमानों और सिखों के खिलाफ तो कांग्रेस ने करवाए, हाशिमपुरा, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, और फिर उसके बाद मुंबई के दंगे हो या दिल्ली के नरसंहार हो सिखों के खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी केवल यूज एंड थ्रू की पॉलिसी में विश्वास रखती है। उन्होंने केवल गरीबी, गुर्बत, गेटोज दिया है। उन्होंने एलाइज को भी यूज एंड थ्रो किया, वोट बैंक को भी यूज एंड थ्रो किया। देखिए, कल किरण रिजिजू जी ने ये बताया है कि अगला सत्र जो है मॉनसून सत्र, वो किन दिनांकों में होगा, और उससे पहले निश्चित रूप से इस सेशन में क्या एजेंडा होना चाहिए, ये सभी दलों के साथ ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से और बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से तय किया जाएगा कि पार्लियामेंट सेशन का एजेंडा क्या होगा। पर एजेंडा आने से पहले ही जिस प्रकार से हुड़दंग का झंडा पकड़कर कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनसे आग्रह है कि पार्लियामेंट को डिस्कशन का फोरम बनाए, ना कि धरने और ड्रामे का। पार्लियामेंट को कंसेंसस का फोरम बनाए, ना कि कॉन्फ्रंटेशन का। पार्लियामेंट में राष्ट्रहित की बात हो, ना कि परिवार हित की। मुझे लगता है और उम्मीद है कि इस मॉनसून सेशन में प्रोडक्टिवली काम करने के लिए विपक्ष भी उतना ही साथ देगी, और पार्लियामेंट को कम से कम जिस प्रकार से बाकी के सेशंस को उन्होंने एक प्रकार से हुड़दंग का एक अखाड़ा बनाया है, वो करने का काम नहीं करेगी।